हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोइट्री सेक्शन से दूसरी नज़म पढ़ने जा रहे हैं। ये पोएम है ट्रीज़। ये पोएम जॉइस किल्मर ने लिखी है। इसमें किल्मर खुदा की तख्लीक यानी क्रिएशन ऑफ गॉड एक आला तख्लीक मानता है। वो कहते हैं कि वो कभी भी किसी दरख्त की तरह खूबसूरत नज़म नहीं देख सकता। वो यानी शायर ज़्यादा से ज़्यादा एक नज़म लिख सकता है, लेकिन दरख्त जैसा हैरत अंगेज़ चीज़ बनाने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ गॉड के पास है, क्योंकि ये ज़मीन से पानी लेता है, अपनी शाखें फैलाता है। जब ये अपनी शाखें फैलाता है तो लगता है कि ये अपने रब के सामने दुआ कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सो लेट्स बिगिन। I think that I shall never see a poem lovely as a tree. यानी शायर कहते हैं कि हम शायद ही ये सोच सकते हैं कि एक पोएम इतनी खूबसूरत होगी जितना एक पेड़ होता है। यानी कोई भी पोएम इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती है जितना कि एक ट्री होता है। तो नेक्स्ट लाइन इसकी है, A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. यानी पोइट जो है, पोइट कहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा अपने माँ का दूध पीकर बड़ा होता है, उसी तरह से पेड़ का मुंह भी धरती के साथ लगा होता है और ये ज़मीन उसको उसी तरह खुराक फराहम करती है। यानी पोइट के कहने का मतलब ये है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती है, इसी तरह एक पेड़ भी ज़मीन की छाती से लगा हुआ होता है और ज़मीन से अपना गुज़ा हासिल करता है। A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. पोइट कहते हैं कि पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ देखते रहते हैं, यानी वो गॉड को देखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि इसके हाथों में पत्ते हैं और वो अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair. इन लाइन्स में पोइट एक पेड़ को एक औरत के बालों के साथ कंपेयर करता है कि जिस तरह एक औरत अपने बालों की चोटी में एक फूल लगाती है, तो उसी तरह गर्मियों के मौसम में आप रॉबिन बर्ड का घोंसला पेड़ के ब्रांचेस में देख सकते हैं। Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. यानी पोइट कहता है कि जब पेड़ के बाड़ी पर बर्फ़ गिरती है और ये बर्फ़ इसकी बाड़ी पर टिक जाती है। Who intimately lives with rain. Intimately means closely. और ये जो पेड़ है ये क्लोजली बारिश के साथ रहता है, क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है तो ये बारिश में ऐसा खड़ा रहता है जैसे एक इंसान शावर के नीचे अपने आप को नहला रहा होता है। Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो पोइट जो है, पोइट इन आखिरी लाइन्स में अपनी नाअहली बयान करता है और कहता है कि पोएम तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन एक ट्री तो सिर्फ गॉड ही बना सकता है। यानी ये गॉड के ही ताकत में है ये कि वो जो है वो एक ट्री को बना सकता है। तो और कोई ये जो ट्री है ये बना नहीं सकता है, क्योंकि ये जो पावर है ये गॉड के पास है कि वो इतना खूबसूरत जो पेड़ है वो बना सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पोएम जो है ये कंप्लीट होती है
ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. سو تھینک یو، وش یو آل دا بیسٹ، ٹیک کیئر.